हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं जीएसटी का पूरा नेम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या है, इसको जानने से पहले हमको टैक्स के बारे में और टाइप्स ऑफ टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी हमको तभी बेटर तरीके से समझ में आएगा जब हमें यह पता हो कि टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स चार्ज क्यों किया जाता है और टैक्स के टाइप कितने हैं। तो आज का मेन टॉपिक है जीएसटी में कि टैक्स किसे कहते हैं और टैक्स लगाया क्यों जाता है और टैक्स के टाइप कितने हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि टैक्स का मतलब होता क्या है और टैक्स के टाइप कितने होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा बैक आता हूं और बैक आने के बाद से मैं यहाँ पे आ जाता हूं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंपल शब्दों में अगर कोई पूछे तो हम जवाब कैसे देंगे यह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, टैक्स का मतलब होता है कर। मीन्स जो ये टैक्स था, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले के समय लोग करते क्या थे। अगर सपोज मान लीजिए एक बिजनेसमैन है या अदर कोई भी पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन भी टैक्स पे करते हैं और नॉर्मल कोई पर्सन भी टैक्स पे करते हैं। अब कहो सर कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टैक्स का मतलब होता है सिंपल कर। क्या होता है? कर। अब कर का मतलब क्या है कि जो हम लोग टैक्स देते हैं वह हम लोग इस समय की बात करें, जो आम यूजर की बात करें तो सबसे ज्यादा देता है किस पे? गुड्स पे। और वह देता है सर्विसेज। सबसे ज्यादा गुड्स पे देता है और सर्विसेज पे देता है। अगर सिंपल शब्द में कोई पूछे तो आप बता सकते हो वस्तु और सेवा पे लगाया गया कर क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। मतलब वस्तु और क्या है, वस्तु और सेवा पे लगाया गया कर क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। अब देखो, टैक्स गवर्नमेंट लेता क्यों है और रियल में हम लोग टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे होता क्या था, पहले लोग क्या करते थे, पहले के समय अगर उस समय पहले की बात करें तो पहले लोग लगान देते थे। लगान का मतलब क्या है? पहले जो राजा महाराजा रहते थे, अब जिस राज्य में हम लोग रहते थे उस राज्य में हम लोग लगान देते थे कि 6 महीने पे जब आपका फसल कटेगा तो आपको इतना लगान देना है। अगर रहना है उस राज्य में तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टैक्स का परंपरा पहले से ही आया है। पहले लोग राजा महाराजा लेते थे, इस समय हमारा गवर्नमेंट लेता है। क्योंकि जिस कंट्री में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, आपको वहां पे टैक्स पे करना होगा, देना होगा, कर देना होगा। क्या रीजन है तो आप बताइए। पहले अगर मान लो सपोज कोई पर्सन है और सपोज मान लीजिए यहाँ पे पर्सन है। अब सपोज मान लीजिए होता क्या है कि यह पर्सन इनसे क्या करता है, ट्रांजेक्शन देता है, ट्रांजेक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल सेल करता है, फॉर एग्जाम्पल परचेज करता है। अब चाहे यह अगर बिजनेसमैन यह है और यह नॉर्मल कंज्यूमर है, या यह कंज्यूमर नॉर्मल है या बिजनेसमैन है, मतलब ये भी टैक्स पे करते हैं और ये भी टैक्स पे करते हैं। अब तरीका क्या होता है टैक्स पे करने का, तो पहले लोग राजा महाराजा को देते थे, इस समय हम लोग जिस स्टेट में जिस कंट्री में रहते हैं उसको देते हैं। अब किस पे? तो ज्यादातर गुड्स पे देते हैं और सर्विस पे देते हैं। अब देते क्यों है, रीजन क्या होता है इसका? रीजन यह है कि जो हमारा गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स ना दे तो हमारा कंट्री, हमारा गवर्नमेंट हमको कोई सुविधा नहीं दे सकता। कि रीजन क्या है? क्योंकि हमारी टैक्स से हमारा यह देश चलता है। क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं,
आप लोग सुने होंगे कि साल भर में इतना टैक्स पे किए, लेकिन रियल में वो टैक्स पे कौन करता है? वो कर देता कौन है? एक नॉर्मल कंज्यूमर। नॉर्मल कंज्यूमर मतलब जो उस गुड्स को, उस सर्विस को कंज्यूम करता है, उसका उपयोग करता है। क्योंकि देखियो इस समय देखो, अगर 10 साल की पहले की बात करें तो पहले देखो बहुत ही कम काम होते थे। इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब सड़कें बन जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा काम हो रहे हैं हर एक सेक्टर में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब से हमारे कंट्री में जीएसटी आया है तब से टैक्स ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन हो रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि जीएसटी के आने से पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया। और जब ऑनलाइन हो गया है तो आसानी तरीके से गवर्नमेंट के पास वो टैक्स आसानी तरीके से पहुंच जाता है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमारा इसमें काम होता है। तो यूं कह सकते हो, अगर कोई पूछे सिंपल शब्दों में कि सर हम टैक्स किसे कहते हैं, तो आप जवाब दे सकते हो कि देखिए जो टैक्स हमारा है वह एक प्रकार का हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट का एक इनकम का स्रोत होता है। अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स ना दें तो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा इनकम का जो स्रोत है वह टैक्स से ही आता है, और जब टैक्स ज्यादा आता है तो ज्यादा से ज्यादा हमारा कंट्री का विकास करता है, उस स्टेट का विकास होता है, देखिए उस गांव का विकास होता है, क्योंकि हमारे पैसे से ही ज्यादा ज्यादा इकट्ठा पैसा होता है और एक मुफ्त हमको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया हम लोग टैक्स देते जाते, और वही पैसा 2 साल 4 साल के बाद ठीक है ज्यादा अमाउंट हमको मिल जाता है। लेकिन मिलता किसको है? जो उस लायक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग गांव में रहते हो तो आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोग को आवास मिलता है, ठीक है। आवास क्या मतलब है उसका? मतलब गवर्नमेंट ने पहले आपसे लिया है छोटा छोटा, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 10 रुपया, और वही 5 साल में या 10 साल में कभी आपको एक आवास दे दिया 2 लाख रुपए का। वही 1 रुपया 2 रुपया क्या हुआ? आपके पास 2 लाख रुपए में कन्वर्ट होके आ जाता है। नहीं तो मतलब क्या है? गवर्नमेंट आपके पैसे को ही देता है, लेकिन जो उस लायक होता है उसको देता है, जो जरूरत की चीजें होती है उसको पूरा करता है। तो अगर टैक्स कलेक्ट ना हो तो आसानी तरीके से ना हमारा विकास होगा, ना हमारे देश का विकास होगा, ना अदर कोई काम हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के पास मशीन बैठा है और लोग छापते रहो पैसा। जैसे जनसंख्या में सबसे सेकंड नंबर पर हम लोग हैं, ठीक है। आप बताओ, एक एक मोदी जी मशीन भिजवा देते और कहते लीजिए छापते रहिए, केवल पैसा पैसा, कोई काम ही नहीं करता। ऐसा नहीं होता है, ध्यान दीजिए। मतलब जो स्रोत होता है कि अपने कंट्री से या अदर कंट्री में वो लोग बिजनेस करते हैं तो वहां से बहुत सारे पैसे चार्ज मिलते हैं, या अदर कोई कंट्री वाला आता है हमारे देश में बिजनेस करता है तो भी हमको टैक्स देता है, ठीक है। तभी हमारा राज्य देश चलता है। अगर टैक्स पे करना बंद कर दें तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऐसा करेगा नहीं कि उसको राज्य में रहना तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा, पहले से ही चलता आया है और चलेगा ही चलेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करते थे। देखो क्या बताया जा रहा है, समझिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। देखिए बताया जा रहा है कि इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स। ध्यान देना, मतलब जो हमारा गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का इनकम का जो स्रोत है वह टैक्स से ही है। कैसे? तो या तो वो डायरेक्टली कलेक्ट करता है या इनडायरेक्टली कलेक्ट करता है। अब कब इनडायरेक्टली और कब डायरेक्टली, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिर से देखिए बताया जा रहा है फिर से, इन अदर वर्ड्स वी कैन से देन ए टैक्स इज द फाइनेंशियल चार्ज imposed by the state and central government of India। मीन्स मतलब क्या है? मतलब यही है कि जो टैक्स है वह गवर्नमेंट का, मीन्स हमारे गवर्नमेंट का, कौन सा? जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, जो इनकम का मुख्य स्रोत है वो क्या है? टैक्स ही है। अगर इनकम का मेन स्रोत जो है, सबसे ज्यादा जहां से स्रोत होता है पैसा आता है, वह कहां से आता है? वह टैक्स ही आता है। अगर टैक्स देना लोग बंद कर दें तो आसानी तरीके से हमारा कंट्री चलेगा नहीं। तो यही बोला गया है कि टैक्स इज द फाइनेंशियल चार्ज। क्या है यह? एक फाइनेंशियल चार्ज है, हमको देना पड़ता है इसको। और ये गवर्नमेंट का क्या है? इनकम का एक आय होता है, स्रोत होता है।
फिर से नेक्स्ट अगला देखो बताया जा रहा है कि ए टैक्स इज ए फी कोचिंग which is the charge by government to person और बिजनेस। मतलब जो गवर्नमेंट जो क्या करता है, जो ये एक प्रकार कह सकते हो कि गवर्नमेंट का एक फी है, आपसे फी लेता है, चार्ज लेता है। अब किससे किससे लेता है जी? किसी पर्सन, किसी बिजनेसमैन से। आप कहो सर कैसे लेता है, तो चलिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ आपके आपको समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है। हर एग्जांपल एक कंपनी है। कौन सा कंपनी है? टाटा कंपनी। सपोज मान लीजिए टाटा कंपनी क्या करता है, एक कार बनाता है। क्या बनाता है? कार बनाता है। तो आप बताइए टाटा कंपनी जो कार बनाया, तो डायरेक्टली हम टाटा कंपनी से खरीदते हैं क्या? नहीं। अब ये टाटा कंपनी से बहुत सारे होलसेलर लोग जुड़े रहते हैं, या उसका बहुत सारा ब्रांच लोग ले लेते हैं, ये होता है ना। अब क्या होता है, उनसे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रिटेलर लोग खरीद लेते हैं, और उनसे लोग क्या खरीदते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब हाँ, जो कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैंने कार खरीदा, एसके ने कार खरीदा, तो होता क्या होगा बताओ बाबू? टाटा कंपनी को यह पैसा देते होंगे। तो आप बताओ जो कार पे टैक्स होगा खरीदते समय, वो टैक्स देते होंगे कि नहीं देते होंगे? कौन देता होगा? होलसेलर। किसको? टाटा कंपनी को। अब बताओ होलसेलर बेचा रिटेलर को, तो आप बताओ रिटेलर क्या होलसेलर को टैक्स देते होंगे? यस, क्योंकि इन्होंने दिया तो अब रिटेलर टैक्स दिया। उसके बाद से आप बताओ रिटेलर बेचे कंज्यूमर से, तो क्या कंज्यूमर टैक्स दिया होगा? यस, दिया होगा। तो मेन जो बोझ पड़ता है किसमें पड़ता है? कंज्यूमर पे। मतलब सारा का सारा टैक्स कौन देता है? कंज्यूमर। जो सामान को कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है, वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल आप बताओ, यह एसके डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं क्या? नहीं। देखो एसके ने दिया रिटेलर को, रिटेलर ने दिया होलसेलर को, होलसेलर ने दिया हाँ टाटा कंपनी को। मीन क्या होता है, कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली देते हैं गवर्नमेंट, और कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो इनडायरेक्टली देते हैं। तो दोनों आता है। तो यही बताया गया है कि टाइप्स ऑफ टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, पहला इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। अब कब इनडायरेक्ट कब डायरेक्ट, तो अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे और जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हाँ नहीं, इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या मतलब है, समझिए। जैसे जैसे हम लोग जो टैक्स देते हैं क्या होता है, जैसे मान लो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और सपोज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है इन्होंने, और एक मान लो होलसेलर है, और यहाँ पे कंज्यूमर है। समझिएगा आप, कंज्यूमर है। अब होता क्या है, सपोज मान लो ये जो होलसेलर है वह 100 रुपए का सामान खरीदे। कितने का? 100 रुपए का। अब यहाँ पे जो टैक्स चार्ज है कितना है? 10% है। तो रियल में वो होलसेलर कितना पैसा देगा? मतलब 10 रुपए टैक्स और 100 रुपए का सामान, तो टोटल पैसा कितना देगा? 110। लेकिन आप बताइए जो है होलसेलर है, जब कंज्यूमर से बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 110 रुपया में? क्या नहीं, अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। तो सपोज मान लो इन्होंने कहा कि हम 150 रुपए में बेचेंगे। कितने में? 150 में। लेकिन जो टैक्स चार्ज होगा इस समय प्रेजेंट टाइम में, जीएसटी का रूल है, जितना टैक्स आप लोग दे रहे हो उतना ही आपको टैक्स लेना है। टैक्स लेने वाला परसेंटेज, अमाउंट नहीं। तो देखो ये 150 पे कितना चार्ज करेगा? 10%। कितना पैसा आ जाएगा? 15 रुपया। तो बताओ यही 100 रुपया पे कितना दिया टैक्स इन्होंने? 10। इन्होंने कितना दिया? 15। मीन्स ऐसा नहीं कर सकते कि टैक्स अमाउंट सेम होगा, लेकिन टैक्स जो होगा वह सेम होगा। क्या मतलब? ये भी 10% लेंगे, ये भी 10% लेंगे, और ये भी 10% देंगे। कब? जब से हमारे कंट्री में जीएसटी आया तब से। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले देखो वही होलसेलर जो था वह 10% देता था, तो कंज्यूमर रिटेलर से ले लेता था कितना? 15%। और वही रिटेलर क्या करता? 15% देता था तो ले लेता था 20%। और वही रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, और टैक्स के ऊपर टैक्स कौन देता था? कंज्यूमर देता था।
कंज्यूमर वाला जो कंज्यूम करता था। मान लो कार हमने खरीदा तो पूरा भार किस पे पड़ेगा, हमारे ऊपर। कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो जो बिजनेसमैन खरीद के लाया टैक्स दिया, फिर से बेच दिया तो ले लिया। लेकिन आप बताओ हम किसको देंगे जी? मतलब हमने इसका यूज किया, हमने दवा खाया, मैंने कंज्यूम किया, तो टैक्स भी हम ही पे करेंगे, है ना। अब भले ही आपके पापा पैसा दे, उसकी बात अलग है, लेकिन जो कंज्यूम करता क्या करता है, उसी पे टैक्स रियल में कहा जाए तो वही रियल में टैक्स देता है। बिजनेसमैनों का क्या है, वो ट्रांसफर करते जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। क्लियर है ना। तो अभी हम जीएसटी पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन है मैंने दूर कर दिया है। मींस टैक्स अमाउंट हमारा सेम नहीं होगा, रेट जीएसटी में हमारा सेम होता है, 12%, 12%, 12% हर जगह होगा। तो अभी मैं जीएसटी के बारे में डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा। पहले तो टैक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब चलो थोड़ा सा आप लोग बताइए, क्या रिकॉर्ड कर दे, इसको भी पढ़ लेना। जैसे देखिए एक बिजनेसमैन है, क्लियर है, और इन्होंने क्या किया है, परचेज किया है। किसको परचेज किया है, तो जिससे परचेज करते क्या है, वह कस्टमर है। क्या है, कस्टमर है। अगर मान लीजिए यह कस्टमर, समझने की कोशिश करना, यह कस्टमर खरीदे किसके लिए, उसका उपयोग करने के लिए, तो यही कस्टमर हमारे क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर हो जाएंगे। लेकिन अगर यह कस्टमर इस बिजनेसमैन से खरीदा है तो यह इनके लिए कस्टमर है, लेकिन फिर से क्या कर रहा है, यह बेच रहा है, तो ये कंज्यूमर नहीं होगा। जिससे बेच रहा है अगर वह कंज्यूम कर रहा है तो यह कंज्यूमर होगा। मतलब जो उसका इस्तेमाल करता है उसे बोलते हैं कंज्यूमर जी। हम लोग क्या एक प्रकार के, मतलब उसके लिए कस्टमर तो ही है, कंज्यूमर हम ही है, और उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसका चार्ज हम लोग दे रहे हैं। क्लियर है ना। नहीं तो अब सप्लायर हो जाएंगे जब बेचेंगे, ठीक है ना, वो हमारा कस्टमर हो जाएगा। हाँ यूज कर ले तो कंज्यूमर हो, मतलब समझ जाओ कंज्यूमर का मतलब क्या है, जो समझ से होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस समय की बात करें या पाली की बात करें, अगर कोई पर्सन है, अगर वो टैक्स कितना दे रहा है, 10 रुपया टैक्स दे रहा है, तो इस पे दोनों का अधिकार है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। ठीक है, मतलब दोनों भी टैक्स लगा सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं इसका रूल मैं आपको बताऊंगा, आगे समझाऊंगा। अगर इस समय की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में कितना जाएगा, 5 रुपया, और सेंट्रल के खाते में, और स्टेट गवर्नमेंट के खाते में कितना जाएगा, 5 रुपया। तो यह इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अलग तरीका था। लेकिन फिर भी बस इतना समझो कि जो हम लोग गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं उसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सम्मिलित होते हैं, और दोनों को अधिकार दिया गया है कि आप टैक्स लगा भी लग सकते हो और टैक्स वसूल भी सकते हो। अब कैसे होता है, तो जीएसटी आने के बाद रूल बहुत सारा चेंज हो चुका है, तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे क्या कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि बिफोर जीएसटी, नहीं बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पावर। अब ध्यान दीजिएगा, जीएसटी से पहले दिक्कत क्या था, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा इसको समझाएंगे, ज्यादा भोजपुरी में समझाना पड़ेगा, समझ में आएगा, ध्यान देना। देखो डायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, समझिएगा, कोई बताएगा, पढ़े होगे आप लोग, पढ़ के भी बता दीजिए उसमें, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। समझने की कोशिश करना, जैसे समझिएगा, यहाँ पे एक बिजनेसमैन है और यह सेल कर रहा है, किनको, तो यहाँ पे कर रहा है पीके ट्रेडर्स को। यह कौन है, होलसेलर है। अब यह सेल कर रहा है किसको, आरके ट्रेडर्स को। यह क्या है,
रिटेलर है, या आरके क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, किनको, एएसके को, या क्या है, एक कंज्यूमर है, मतलब सामान को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। जी अब समझने की कोशिश करना होता क्या है, आप बताइए, या एसके ने टैक्स किसको दिया, आरके को, और आरके ने टैक्स किसको दिया, पीके को, और पीके ने टैक्स किसको दिया, बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन ने टैक्स किसको दिया, गवर्नमेंट। तो होता क्या है, जब ऐसा टैक्स जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पे शिफ्ट किया जाए, उसे हम बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। और ऐसा टैक्स जो किसी दूसरे पे शिफ्ट न किया जा सके, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। आपको सर क्या मतलब है, सपोज मान लीजिए पटौना में कौन है, संदीप अरुण श्रीवास्तव, तो आप बताइए जो उनका इनकम होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स देते होंगे, तो गवर्नमेंट को टैक्स देते होंगे, क्या वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन देते होंगे क्या, नहीं, डायरेक्टली किसको देते होंगे, गवर्नमेंट को। मतलब ऐसा टैक्स जो हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शिफ्ट नहीं कर सकते और डायरेक्ट हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वैसे टैक्स को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। तो हम लोग तो ऐसा करते नहीं है, नॉर्मल कंज्यूमर जो हम लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो इनडायरेक्ट भी देते हैं और डायरेक्ट भी देते हैं। ठीक है, तो यही देखो नीचे आपको बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे आएंगे, इसके बारे में ही बता रहा है, डायरेक्ट टैक्स। देखो बताया जा रहा है, ए डायरेक्ट टैक्स इज वन इन विच द इंसिडेंस, मतलब बता रहा है अल्टीमेट लायबिलिटी ऑफ द टैक्स लेड टू द सेम पर्सन। फिर से बताया जा रहा है, विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन एन अदर पर्सन। मीन्स यह जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, ध्यान देना, यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स है एक प्रकार का जिस पर्सन पे लगाया जाता है उसी पर्सन का लायबिलिटी है कि उसको टैक्स पे करना है और वह दूसरे किसी पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और बताया जा रहा है जैसे क्या है, इनकम टैक्स, उसके बाद आरटीओ टैक्स। तो चलिए, अगर आप कभी पकड़े गए होंगे तो आप लोग चालान कटा होगा, तो उस समय आप लोग ये भी दिए होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स बताया जा रहा है, यह क्या मतलब है, जो नगर निगम टैक्स लेता है, हम लोग नहीं देते हैं यह वाला, अरे नगर पालिका। ठीक है, उसके बाद से हाउस टैक्स, इटसी बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से देखिए